प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 हिंदी लेकर आए हैं। बहुत धमाकेदार, जो आपको समझाएंगे मज़े मज़े में। आज भी हिंदी ना समझ में आई तो आप बताना, और आपको केवल केवल अपना तीर कमान को देखिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करिए। और आपको आज भी समझ में नहीं है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से हिंदी ऐसे समझाएंगे कि ट्रिकों में आपके लिए आपको कभी याद नहीं हो। आज हिंदी आपको समझ में आएगी, और पेपर में 22 फरवरी को हमारा नाम लेना आके, हाँ सर ने हिंदी दी थी और हम आपको जैसे हमने पढ़ी थी उसी ट्रिकों में हिंदी समझाएंगे मज़े मज़े में। आज हंसते हंसते लौट जाओगे। गोदान के लेखक कौन हैं? तो अरे गोदान मुंशी प्रेमचंद गोदते ही रहे। हम स्कूल जाते थे तो गुरुजी गोदते रहते थे। बारे गोदान, तो गोदान इससे लिया गया, हमने अपनी ट्रिक बनाई है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इसमें बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है? तो अरे भागवत, जब भागवत करवाओ तो क्या करोगे? ठूठा आम ले आओ। क्या लाओगे? ठूठा आम। तो ठूठा आम होगा डी फॉर डेनमार्क, बिल्कुल ही राइट आंसर है। लहरों का राजहंस किस विद्या पर आधारित रचना है? लहराओ। तो अरे भैया, तुम तो लहरा लहरा के नाटक कर रहे हो, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, केवल नाटक करते हो। तो लहरों के राजहंस किस विद्या पर आधारित है? नाटक पर है। नाटक जब ही होगा जब लहरें करोगे, नाचोगे, कूदोगे। अच्छा, चौथा है, इन्होंने दिया है पराजय, जय पराजय रचना। तो जय पराजय रचना किसकी है भैया? उपेंद्र नाथ अस्क। तुम तो जय भी और पराजय करते रहे, तुमने केवल अपना इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया। उपेंद्र नाथ बारे कन्हैया, तुम तो बड़े मजेदार हो, तभी तुम्हारी जय पराजय होती रही। तो इनका है जय पराजय रचना के लेखक किसने लिखा था? उपेंद्र नाथ ने लिखा था। इन पर बीती वही है, उपेंद्र नाथ ने। ठीक है, उपेंद्र नाथ इनका नाम रख दो। तो ठीक, अगले, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विद्या की रचना है? राजेंद्र यादव, तो राजेंद्र यादव हैं, तो राजेंद्र यादव हैं प्रतीक्षा किस में करते रहे? तो राजेंद्र यादव करते रहे, देखो इन्होंने क्या किया, कहानी लिखी है। राजेंद्र यादव की कहानी बहुत गजब कहानी है, तो इनकी कहानी है बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल ही राइट आंसर। राजेंद्र यादव कहानी सुनो तब देखो कितना पूरा प्रोपगंडा बन जाता। कहानी सुनो तो वो तो भाग जाएंगे। रीत काल के कब, रीत काल के कब हैं कौन? कब हैं भाई? रीत काल, मतराम, तुम्हारी मतीय बराबर हो गई। रीत काल तुमने डाली तो मतीय खराब कर दी तुमने। तो रीत काल के मतराम, तो रीत काल के कब कौन है? मतीराम। इनकी मतीय उल्टी रहती है, ऐसी रीत डाल दी है गांव में कि मतीय मतीय राम बने रहा। तो रामचंद्रिका के लेखक कौन है? सबको मालूम होगा, बताओ। रामचंद्रिका के लेखक, ऑप्शन दो। तो देखो भाई, हम रामचंद्र केशव, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए तो केशव। तो बी फॉर बॉम्बे, रामचंद्रिका के लेखक हैं केशव दास। केशव दास ने रामचंद्रिका लिख डाली कि उनके केशव, केशव तो भगवान ही में, तो वो भी केशव थे। छायावादी युग की प्रवृत्ति, छायावादी युग की प्रवृत्ति क्या है भाई, बताओ। तो इसमें शोक का विरोध, युद्धों का सजीव वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, भक्त की प्रधानता। तो प्रकृति थी, तो इनमें कितनी किस्में छाया में, अरे प्रकृतियों की तभी तो छाया बनेगी। अरे भाई वृक्ष था तो वृक्ष में छाया आई, तो किसकी देन है? ये प्रकृति की देन है। किसकी देन है? ये प्रकृति की देन है छाया, तो छाया है प्रकृति की। समझ पाए भाई, वृक्ष कैसे बनेंगे? तो बिना प्रकृति के तो नहीं, तो प्रकृति का मानवीकरण, बिल्कुल ही राइट आंसर। महादेवी वर्मा की रचना, अरे महादेवी वर्मा ही फरुखाबाद की रहने वाली, तो क्यों परेशान कर रहे हो? तो महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा की रचना थी यामा। तो यामा रस्म और कई थी इनकी, तो मतलब इसमें यामा है, बहुत अच्छा आंसर है ऐसे। ठीक है, अब आते हैं खुशबू के शिलालेख किस योग की रचना? खुशबू, बहुत नाम ही बड़ा अच्छा, खुशबू। तो खुशबू थी भाई, अब हर बात में नई बात, नई बात, नई खुशबू, नई खुशबू, आगे बढ़ो तो नई खुशबू, नए आगे चलो तो नई खुशबू। अरे भैया, तुम्हारी तो बड़ा परंपरा अलग है। तो नई कविता युग, तो खुशबू के शिलालेख किस युग की? नई कविता युग है। ठीक है, तो अगले चलते हैं। करुण रस का 11वां, करुण रस का स्थायी भाव।
तो सबको भैया करुण तो बड़े समस्या खड़ी कर देता है। करुण तो शोक है। अब जैसे अभी तो मुकुट बंधाता हाथ हुए कल ही हल्दी के हाथ। तो भैया ये तो अभी कल मुकुट बंधाता और हाथ हुए बंधे रंगे हुए थे और हाय यहीं रुक गया संसार। तो यहाँ पर शोक व्यक्त किया जाता है, तो स्थायी भविष्य का शोक होता है। हरिपद कमल हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या उपमा दे डाली इन्होंने। हरि के जो पैर हैं वो कोमल के समान हैं, तो इसमें उपमा कहा था। तुम तो बड़े डॉक्टर बन गए हो, तो अरे भाई उपमा मत दो भाई। कुछ लोग तुम तो बड़े बड़े डॉक्टर हो, तुम तो मास्टर हो गए हो, तुम तो जो तो वहाँ उपमा दे दी जाती भाई। ठीक है। अब रोला के प्रथम चरण की मात्राएं, तो रोल बनाओ ना। तो तुम तो रोल बनाते हो, 24 घंटे रोल ही बनाते रहो, तो हमें समझ में तुम्हारी बात नहीं आती है। क्या बनाते हो? रोल। तो रोल 24 घंटे, तो कितने हो जाएंगे? तो 24 का लगाओ आंसर क्या हो जाएगा। अब 24 घंटे तो 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अभि जिसमें पहले हो, तो मान, अभिमान, तो उपसर्ग पहले, ऊपर उपमिश पहले, तो इसमें आप अभी हुआ बी अभी। ठीक है। तो कौन सा 14 का कौन सा? बी। तब किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तब देखो, तब है इस्मत का। ठीक है। माता पिता, तो जिसमें कोई आप माता पिता में और आयजन जहां तुम्हें लगा मिल जाए, जैसे एक डंडा मिल जाए इस टाइप से, इस टाइप से, तो और शब्द निकालता जे और, तो जहां बन जाता है तो और, तो द्वंद्व बन जाता है, द्वंद्व समास होता है। इसमें क्या है? द्वंद्व समास। समझ पाए? माता पिता, माता और पिता, जो डंडा होता है वो और निकालता शब्द है। जहां डंडा दिखाई, तुम्हें दिखाई दिया नहीं दिया? शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी, माता और डंडा लगो तो जो पिता, तो पिता जे और शब्द प्रकट करता, क्या करता? और। ठीक है। तो समझ क्लियर हुआ? हाँ, तो इसमें कौन सा द्वंद्व समास है आपको मैं क्लियर लगा दूं। कमल का पर्यायवाची, अरे भैया कमल तो कमल ही है। 17 का कायर कुमली तैम कायर कुमले कायर कुमले तैन कायर नाल तू कुमिलानी, तो नलिन जे यहाँ पर कमल से है। कायर नलिनी तू कुमिलानी। ठीक है। और बाढ़ और सरोवर पानी ऐसे कुछ दिया है, तो नलिनी शब्द है तो कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। क्लियर? तो नील मिल गया। जब मधु भाषण दे रही थी तब पिता के मित्र आ निकले। अरे पिताजी के मित्र आ गए। मधु जी भाषण दे रही थी, पिताजी, इतना लंबा वाक्य तो मिश्रित हुआ, एक साधारण वाक्य एक ही होता है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है जे? मिश्रित वाक्य। कहाँ पर है? मिश्र वाक्य, मिश्र। तो बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट आंसर। कर्म वाच्य के विषय में सही नहीं है, तो कर्म वाच्य के आगे सब पढ़िए, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आंसर की तरफ ध्यान देता हूँ। कर्ता सदैव प्रथमा व्यक्ति का होता है। कर्ता सदैव प्रथमा व्यक्ति का होता है। सर्वनाम शब्दों को परिचय में बताया। सर्वनाम क्या होता है? भेद लिंग वाच कारक पुरुष, भेद लिंग वचन कारक पुरुष। याद करो, भेद लिंग वचन, जो भेद देता है लिंग में देता है, वचन और कारक। तो कारक 8 प्रकार, कर्ता ने कर्म को, वचन भी, इनको सबको पढ़िए। तो मैं आपका पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, राइट आंसर पहला ही है। ठीक है। क्लियर हुए? अब मैं अगली सीरीज ले रहा हूँ भाई। तो अगला है, अगली सीरीज है गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता। गुनाहों, तो कौन गुनाह करता रहा? गुनाहों के देवता, तो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। तुमने धर्मवीर हमेशा गुनाह भारती क्या हो गए? तुमने गुनाह कर दिया। तो गुनाहों के देवता थे धर्मवीर भारती, बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। सेवा सदन में लेखक, भाई सेवा करेगा वो तो कुछ ना कुछ पाएगा, तो सेवा में प्रेम होता, क्या होता है? सेवा में प्रेम होता है, तो प्रेम चंद बिल्कुल ही राइट आंसर है। कलम का सिपाही, अरे भैया कलम का सिपाही, जिसके पास कलम भैया वो तो दरोगा बन जाता है ना। तो कलम का सिपाही प्रेम में है भाई। कलम का सिपाही प्रेम में होता है, जो कलम लगाता है प्रेम भी करता है, तो सिपाही भी होता है, तो प्रेमचंद है। ठीक। दीपदान एकांकी की लेखक, दीपदान
दीपदान एकांकी के तो दीपदान एकांकी के लेखन कौन थे? दीपदान एकांकी के लेखक, तो दीपदान एकांकी के लेखक थे राजकुमार वर्मा। दीपों का दान करने वाले भाई, तो राजकुमार वर्मा है भाई, वही दीपों का दान कर रहे हैं अभी है। आवारा मसीहा, रे तुमने तो भाई क्या बताएं, आवारा मसीहा तुम क्या बन गए? विष्णु प्रभाकर ऐसे बन गए कि तुम लोगों को इतना धोखा देते हो। आवारा मसीहा भैया कौन है? विष्णु प्रभाकर। छायावादी की विशेषता क्या है? तो भैया अभी पिछले भी उसमें बताया था, प्रकृति का मानवीकरण। छाया होगी तो मैं फिर बता रहा हूँ, तो बच्चे भूल गए, तो छाया किससे होती है? प्रकृति से होती है। तो वह पेड़ है, तो छाया किसकी? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, भूलने नहीं देंगे, तो भूलने नहीं देंगे। साकेत महाकाव्य के रचयिता, साकेत, तो साकेत भैया थे मैथिली शरण गुप्त। भैया हम तो साकेत के निर्भर हैं। तो महाकाव्य की महाकाव्य, तो इतना बड़ा नाम, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। देखो मैथिली शरण गुप्त महाकाव्य, ये टक्कर लेंगे। रीतकाल की प्रवृत्ति, रीतकाल की प्रवृत्ति क्या थी? तो रीतकाल की प्रवृत्ति श्रृंगार रस की प्राधानता, श्रृंगार रस की रीतकाल। भाई जब से रीत आई तब से श्रृंगार बढ़ गया, जब से रीत आई तब से भाई रीत हो तो श्रृंगार बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम अगला चले। भूषण किस काल के कवि थे? भूषण, तो भूषण वीर गाथा काल के थे, भक्त काल के थे, कि किसके थे? रीत काल। तो भूषण अभी भी देखो पीछे था, तो रीत ये आएगी, जब से भूषण आए तब से रीत आए, रीत आई या भूषण आए। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। एक प्रगतिवादी कवि है, एक प्रगतिवादी कवि प्रगत, जिसने प्रगत करी, तो वो नंगा कौन है? एक प्रगतिवादी कवि है जयशंकर प्रसाद हैं, या नांगा अर्जुन? नंगा अर्जुन है भैया, बहुत नंगा अर्जुन, जब से प्रगति नंगा अर्जुन लग गया है, नांगा अर्जुन। तो कौन है? एक प्रगतिवादी कवि है, वो नांगा अर्जुन है। शीश पर गंगा आसे भुजन, 11वां देखो, शीश पर गंगा आसे भुजन भुजंगा आसे। अरे सबई हंस रहे उसके संग, इतनी मजाक तुमने क्यों कर दी भाई? तो शीश पर तो हास्य रस है, कौन सा है? हास्य रस है, उसमें रस पूछा है। दोहा का उल्टा दोसा, दोहा का उल्टा हम लोग तो बता दे, दोसा है, दोसा, दोसा है, दोसा है, तो दोसा, तो दोसा है भाई। तो दोसा कुल दोसा, दो का दोहा का उल्टा सोरठा होता, क्या होता है? सोरठा। कहीं है देखो, चलो हाँ, तो दोसा होता है, तो मैंने सोरठा बताया था। ठीक है, तो कहाँ पर है? सोरठा, बी फॉर बिल्कुल बॉम्बे राइट आंसर है सोरठा। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, और इसमें कौन सा अलंकार है? अब आप बताएंगे। रूपक, तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें रूप दे दिया जाता है। चरण कमल, चरण के समान, चरण कमल बंदो, जिसके भगवान प्रभु के जो हैं, हरि के जो चरण कमल है, वो किसके? कमल के समान है, पैर है जो, तो रूप दे दिया गया। तो रूपक अलंकार। अप उपसर्ग जुड़कर बना है, तो क्या बना है? 14 का, तो 14 क्या बन गया है? अपमान, अपमान। तो अप क्या है? उपसर्ग पहले जुड़ा हुआ है, जो पहले जुड़े, जो पहले जुड़े वो अप है, यहाँ पर अपमान बना, अप से क्या बन गया? अपमान। तो ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट से। वाह किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तद का है, इस्मद का है, अस्माद का है, तो किसका है बताओ भाई? तो अभी हमने इस्मत पीछे पढ़ाया, ये भी रिपीट हो चुका है, तो इस्मत का है। ठीक है, तो तिरंगा में समास, तिरंगा में क्या समास है? 3 रंगों से बना रंगा, तिरंगा, जिसमें पहली संख्या, पहला पद संख्यावाचक हो, इसमें संख्या आ रही है, कौन संख्या है? 3 आ रही है, तो संख्या आ रही है, तो 3 है, तो इसमें कौन समास हुआ? तो द्विगु समास हुआ। जिस पद में, जिसमें आपकी संख्या का बोध होता है वो द्विगु समास होगा। चौरंगा, पचरंगा, छठरंगा, सतरंगा, जो भी आप समझ पाओ। दूध शब्द का तत्सम शुद्ध बताओ, तो दूध शब्द का तत्सम है दुग्ध। ए फॉर अमेरिका बिल्कुल ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है?
निम्नलिखित में सरल वाक्य 18 का सोहन खाना खाता है, तो सोहन खाना खाता सबसे सरल वाक्य है। बाजार जाओ कुछ फल लाओ, ये भी तुमने गड़बड़ कर दिया। पढ़ो तो पास हो जाओगे, ये तो बात सही मिश्रित है जी। अध्यापक ने कहा कल अवकाश होगा, तो सीधे सीधे से बात नहीं आ रही। अध्यापक ने कहा, ऐसा लग रहा कि कहा है अवकाश होगा, तो पहला राइट आंसर आपका है ए फॉर अमेरिका। भाववाच्य में क्रिया होती है, भाववाच्य में क्रिया होती है अकर्मक, ठीक है। डी फॉर डेनमार्क, अपर अकर्मक अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन, ठीक है। विस्मय बोधक में परिचय बताया जाता है। भेद कौन सा होता है? भेद भाव का उल्लेख, विस्मय बोध होता है तो उसमें उस पद में परिचय बताता है कि भेद एवं भाव का उल्लेख, भेद और उसके भाव का उल्लेख होता है। अरे भैया, अरे भाई, तो भेद हो गया उसमें विस्मय बोधक, ठीक है। तो ये भी आपका 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगली सीरीज हम प्रदीप पत्रिका के संपादक, प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। अरे भैया, प्रदीप, प्रदीप पत्रिका, तो बाल कृष्ण भट्ट थे। त्याग पथ के लेखक कौन है? त्याग पथ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र ने ऐसा त्याग किया, तो त्याग किया तो लेखक बन गए जैनेन्द्र कुमार। तो त्याग पथ के कौन? ए फॉर अमेरिका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कौन? जैनेन्द्र, जैनेन्द्र, ठीक है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी, अभी फिर पीछे पढ़ के आए हैं, तो हर क्वेश्चन आपको रिपीटेशन मिलेगा। ऐसे ही आपको इतने कर लिए तो आपको सब वहीं मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। तो 3 का बी है सेवा सदन, कौन सा है? सेवा सदन, बी फॉर बॉम्बे। रेखा चित्र विद्या के लेखक, विधा है, रेखा चित्र विधा के लेखक, तो 4 का कौन सा है? महादेवी वर्मा ने किया था। जो महादेवी वर्मा रेखा चित्र विधा के लेखक हैं। पूछेगा रेखा चित्र विधा किसके लेखक है, तो किसका लेखक, कौन लेखक है? महादेवी वर्मा। इनमें से कहानीकार का नाम बताओ, इनमें कहानीकार कौन था भैया? तो कहानीकार वे थे, कहिए राम कुमार वर्मा इतनी कहानी कहते थे। राम क्या पूछा इनमें से? अरे सॉरी, एकांकी कार का, एकांकी कार का नाम पूछा है। तो एकांकी कार राम कुमार वर्मा थे। कौन थे? राम कुमार वर्मा। केदारनाथ अग्रवाल कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल, तो प्रगतिवादी के कवि हैं, ठीक है। केदारनाथ, इतनी केदार में प्रगति हो गई है, देखो ना भाई, केदार में इतनी प्रगति हो गई, केदार में उत्तराखंड में केदारनाथ, केदारनाथ में बहुत प्रगति, फूलों की घाटी कहा जाता है। तो कौन है? केदारनाथ के अग्रवाल जी हैं, प्रगति कर रहे हैं। अच्छा, चिदम्बरा के रचयिता, चिदम्बरा, चिदम्बरा के चिदम्बरा पे सुमित्रानंदन पंत दीवाने हो गए थे। चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत दीवाने हो गए थे, इतने उसमें खुशी में घूमते रहते थे। तो सुमित्रानंदन पंत। नीरजा के रचयिता, रश्मि नीरजा फिर आ गई, तो रश्मि वाले फिर ये कौन बताओ, कमेंट में दो जल्दी से, कमेंट लिखो हमारे लिए कौन सा सही है। तो महादेवी वर्मा, नीरजा, रश्मि, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। बिहारी कब हैं? कब के हैं बिहारी? आज के नहीं बिहारी हैं। तो बिहारी कब के? रीत काल के कवि हैं, रीत काल के कब बिहारी। बिहार में रीत चलती है, तो बिहार में रीत के हैं। शिवराज भूषण के रचयिता हैं, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण। तो देखो इनके नाम से ही पता चलता है, इनके नाम से ही पता चलता है, शिव भूषण। तो कौन सी इनकी? भूषण। अरे तुमने तो नाम ही अपने रख दिया। ए फॉर अमेरिका बिल्कुल ही राइट आंसर है। शोक किसका स्थायी भाव? अभी बताया था, करुण रस का। शोक है करुण रस का, जहाँ पर कोई घटना घटित हो जाती है वहाँ पर शोक होता है। वह दीप शिखा भी शांत भाव में लीन, वह दीप शिखा शीशा, जहाँ पर शीशा आ जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? बोलो भाई। शीशा, शीशा में उपमा होता है, जहाँ पर शीशा हो जाए, ये इसकी ट्रिक है। जहाँ पर देखो सा ऐसा शब्द मिल जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा।
तुमसे, तुमसे तो बढ़िया बे ही है वो। अरे उसके समान, उससे देखो, तो वहां उपमा दे दी जाती, ठीक है। नील सम सरोहुर श्याम सरुण अरुण बारिज नयन। तेरहवा देखो, तेरहवा कौन सा है? तेरहवा है नीर सरोह श्याम सरुण अरुण बारिज नयन करु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इस पद में छंद है क्या? सोरठा है, दोहा है, बरबा है, रोला है। तो दोहा का उल्टा क्या होता है? दोसा, मैंने कहा सोरठा। तो यहाँ पर तेरहवें कौन सा है बताओ भाई? तेरहवें का यहाँ पर सोरठा है। संयोग शब्द में उस उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले लगता है, सय है। क्या है? सय। चौदहवें का बताओ भाई, चौदहवें के बच्चे, चौदहवें का सही आंसर दे रहे हैं। तद शब्द का तृतीय बहुवचन है, तद शब्द का तृतीय, तो इसमें तय, ताता तैया तत्ता, तय तय, ठीक है। माता पिता में फिर वही समास आया, माता पिता में कौन सा समास है? 16वें बताओ भाई। तो इसमें द्वंद्व समास है, इसमें आयजन लगा हुआ है। देखो मैंने कहा था आयजन कई बार रिपीट हुआ। देखो एक क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं बनाए हुए, लिए गए जो बोर्ड में आए हुए, वही बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ। तो द्वंद्व समास है, लाएंगे कहाँ से? है तो उतने ही। चपला का पर्यायवाची, चपला का पर्यायवाची कौन सा है? बिजली, तो वह चपला पर है। हे गंगा मैया, तो वह चपला पर है। तो गंगा मैया तो बिजली, तो चपला मतलब बिजली पर है, तो ठीक है। तो इसका चपला है बिजली का पर्यायवाची। निषेधात्मक वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? निषेधात्मक, अरे चपला किसका, सॉरी, हाँ चपला सही है। चपला, चपला था 18, इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्या है इसमें। हाँ निषेधात्मक है, क्या हो गया? हम्म, हाँ हाँ, देखो चला गया था। ना का प्रयोग होता किसका? ना, ना तो 18वां है इसमें। देखो इसे थोड़ा ढक लिया है, ए, ठीक। चलते हैं, तो अगला है आपका मुंस, ये तो हो गए 8 के, कितने, 2 बचे हैं, तो कहाँ चले गए? ठीक है। बाच के द्वारा पता चलता है, बाच के द्वारा पता चलता, तो बाच के द्वारा कर्ता कर्म भाव प्रधानता का पता चलता है। तो इसमें कौन सा? डी फॉर डेनमार्क बिल्कुल ही राइट आंसर है। हिंदी में पदों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी में पदों की संख्या कितनी है? तो इसमें 8 है। हिंदी में पदों की संख्या कितनी है? 8। समझ पाए? 8 है, याद रख लो। ऐसे एक बार आन लो, चाहे हिंदी में लिख लो 8, ठीक। तो आपका 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो भाई, शिक्षा और संस्कृत के रचयिता, शिक्षा और संस्कृत के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर वही आए, शिक्षा और संस्कृत हमको किसने दी है? शिक्षा और संस्कृत कितने दी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शिक्षा और संस्कृत के रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी फॉर चेन्नई बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठलुआ क्लब के रचनाकार, देखो फिर वही आ गया। ठलुआ क्लब कौन कर रहा भाई? ठलुआ तो भैया गुलाब हैं, हमारे गांव में गुलाब थे, वे ठलुए बैठे रहते। तो कुन्ने उन्ने कुछ नहीं करो, तो भैया तो क्लब बना लो, कुछ नहीं किया तो क्लब बना लिया। तो ठलुआ क्लब के रचनाकार उनने गुलाब राय हैं। आत्मकथा के लेखक, आत्मकथा के लेखक हैं, तो आत्मकथा के लेखक कौन है भाई? हरबंश राय बच्चन। हरबंश भाई, हरिगण भगवाने का नाम होता, हरिवंश राय बच्चन, बहुत इंपॉर्टेंट जी है। कलम का सिपाही, फिर वही आ गया है। कलम का सिपाही कौन है? नाटक है, निबंध है, जीवनी है? तो कलम का सिपाही, बताओ किसी को मालूम है? कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही जो भाई है, नाटक है या निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है? बोलो भाई।
तो भाई जीवनी है, ठीक है, क्या है, जीवनी। तो कलम का सिपाही, जीवन तो है ही, कलम नहीं होगी तो कैसे लोग पढ़ाएंगे, कैसे नौकरी करेंगे, तो जीवन तो है ही, ठीक, कलम, कलम जीवन है, ठीक। हाँ, निराला की साहित्य साधना के लेखक, निराला, बड़े निराले तुम तो जिंदगी के रसिए बने रहे। रामविलास शर्मा, निराले हैं, राम के निराले, राम के निराले कौन हैं, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा निराले हैं। द्विवेदी युग के कवि, द्विवेदी युग के कौन कवि हैं, मैथिली शरण, द्विविधय मैथिली, तुम्हारो तो माथो द्विविधय में रात हमेशा है, क्यों भाई, द्विवेदी युग के कवि के बच्चे को याद होता नहीं तो कुछ ट्रिक तो बतानी पड़ेगी, तो अब वही ट्रिक मैं दे रहा हूँ कि कैसे हो, तुम तो दुविधा, तुम्हारे तो माथो दुविधा में रहता, तो मैथिली शरण गुप्ता जी, तो आप द्विवेदी युग के हैं, अच्छा अच्छा, दुविधा में तो नहीं रहते हैं, तो गुप्ता जी दुविधा में तो रहते हैं कि एक बिजनेस दो बिजनेस हो जाए, क्यों गुप्ता जी, तो द्विवेदी दुविधा मत रहो, तुम द्विवेदी युग के हो, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त हैं। कविता के ब्रज भाषा का प्रयोग किस प्रकृति पर है, बताओ भाई। तो भारतेंद्र, कविता में ब्रजभाषा का प्रयोग भारतेंद्र युक्का है, भारतेंदु युक्का, ठीक है। कब ब्रजभाषा हमें भाती है, ब्रजभाषा हमको भाती है, बहुत अच्छी लगती, भा से भारतेंद्र युक्की है। प्रयोगवादी कवि के शीर्षक, कविता की प्रमुख विशेषता क्या, प्रयोगवादी, प्रयोगवादी बताओ। तो प्रयोग किया तो क्या किया, अथित यथार्थता, यथार्थता, विद्रोह का स्वर, बौद्धिकता की प्रधानता, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी है कि प्रयोग करो तो यथार्थता भी होगी, विद्रोह भी होगा, बौद्धिकता भी होगी, तो भाई प्रयोग जो करता है का तो आज हम सब प्रयोग करें भैया, तो प्रयोग करे तो बा में अच्छी जांच मिले, विद्रोह हुए है, बुद्धियों प्रयोग करने पड़े, तो उपयुक्त तो सभी है। रीत काल का समय, तो रीत काल का समय था 1700 से लेकर 1900 तक, 1700 लेके, नहीं, रीत काल का समय, सॉरी, रीत काल का समय, हाँ, रीत काल का समय से 1700 से लेके 1900 तक, ठीक। रीत मुक्त कवि कौन है, रीत मुक्त कवि, देखो भैया, रीत मुक्त कवि कौन है, आलम है, ये तो मुक्ति है, मेरा तो आलम है भाई, अब रीत मुक्त, तो तुम आलम हो, ठीक भैया, आलम सिंह तुम ही हो, ठीक। शोक बिकल, तो बी ऑप्शन है इसमें, मैंने आलम बता दिया, रीत मुक्त आलम। शोक बिकल सब रोय बे रानी, रूपशील बल तेज बखानी, कौन सा अलंकार है, बताओ भाई। 11 में करुण है, शोक बिकल सब रो बहुरानी, और रूपशील बल तेज बखानी, तो भैया कुछ नहीं कहा जाता है, एक करुण रस है, कौन सा है, करुण, तो करुण रस है, ए बी फॉर बॉम्बे। माया दीपक नर्मतंग, बताओ भाई, फिर बताओ, माया दीपक नर्मतंग कौन सा अलंकार है, तो इसमें माया यमक है, इसमें दो अर्थ इसके निकलेंगे यमक में, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है। रोला के प्रत्येक चरण में, अभी पहले बताई थी, रोला, रोल बना, 24 घंटे तू रोल बनाता रहता हो, तेरा कोई काम ही नहीं है, बोलो। अच्छा, प्रत्येक चरण बता रहा, रोला के प्रत्येक चरण में, तो रोला के प्रत्येक चरण में, वो पूरे चरण बता रहा था, रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तेरा का भाई कौन सा है, सी है, ठीक है, 22 होती हैं प्रत्येक चरण में। अनुसरण शब्द में उप अनु, अनु है कहीं पर, अनु आ रहा 14 में, 14 में देखो अनु, सी। इसमद प्रतिपादक तृतीया एक वचन का रूप है, इसमद, 15 एक देखो, थोड़ा हटा है अपना जे सिस्टम, हाँ अब सही है, हाँ देखो, इसमद प्रतिपादक तृतीया एक वचन रूप है, तो त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वयम, तो बी है इसमें, त्वया है, ठीक है। हाँ चलते हैं भाई अगले की ओर, तो धोल हो गया, हाँ, भवानी शंकर पद में समास, भवानी, बोलो, भवानी शंकर में दुग्ध समास है, भवानी शंकर धुंध मचाती रहती थी,
तो कौन सा है? द्वंद्व समास है। मनोज पर्यायवाची है, देखो कितना अच्छा दिया है मनोज, कितना सुंदर नाम, कामदेव का नाम है। किसका नाम है? कामदेव। मनोज कामदेव का नाम है। समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं। समान स्तर के दो या दो से अधिक, तो कौन सा इसमें वाक्य है? बताओ। संयुक्त वाक्य है। कौन सा है? संयुक्त। अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता, उसे क्या कहते? अकर्मक सकर्मक। तो इसमें कृतवाच्य होगा। क्या होगा? कृतवाच्य होगा। 20 का देखो, संज्ञा पदों में परिचय में बताया गया है। संज्ञा तो क्या बताया गया है? तो इसमें भेद लिंग वचन कार्य क्रिया के संबंध को, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट आंसर है। इतने ही देंगे। अगली वीडियो हम फिर 3 सेट और देंगे, और हो सकता है दे दें। अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम वीडियो आपको जल्द देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो हम आपकी वीडियो आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम क्यों परेशानी झेलें, ठीक है। आज ही कल में हमको, जब वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं, और यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की 22 फरवरी को पेपर है, और हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सर आपने इतने इंपॉर्टेंट दिए थे, तो इसमें 5 फंसे, 10 फंसे, 15 फंसे, 18 फंसे, 20 फंसे, ठीक है। चलते हैं भाई। आप लोगों के लिए हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे राम कुमार वर्मा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। राम कुमार वर्मा, राम के कुमार भाई, दीपों का दान करने वाले राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप, मैंने दिया है, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको केवल कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, ये तो मित्रता चैप्टर से है, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रश्न कर लीजिए। बंधन मरणम व्याप जेयो बाप पराजया उभयत्रम समो वीर वीर भावो ही वीरता, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको कर लीजिए। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक भी प्रश्न छूट न जाए। आज का आज, कल गाजियाबाद, फिर नहीं मिलेगा। आज का आज अपना मातृभूमि को जो जिले में पड़ता हो उसके आधार पर लिया जाएगा। बरेली मंडल के लिए हमारा जो है मातृभूमि, ठीक है। मातृभूमि क्या है? बरेली जिले के लिए, बरेली मंडल के लिए, बरेली मंडल के लिए केवल मातृभूमि वाला हल करें, अन्यथा ना करें, ठीक है। जो जिसके मंडल के लिए निर्धारित किया जाता है, ये तो फ्री के नंबर होते हैं, ठीक। गुड। इसमें दिया तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें से 4 में से ही आपको एक मिल जाएगा, एक भी आउट नहीं होगा। जो गारंटी है 100%, 100% बोलता हूँ, इनमें से एक मिलेगी रचना आपकी। इसका कवि परिचय का नाम, पूरा परिचय लिखना, जीवन परिचय कवि का लिखोगे तो सूर कबीर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा, तुलसी सूर कबीर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, तो इनसे तो बचेगा न कभी, ठीक। तो जो हम आगे वाले क्वेश्चन सीरीज देंगे, अगर अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर लिख देना कि सर हमको अगला वाला वीडियो चाहिए, तो हमको आप विद प्रूफ आपको देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे। हमारे पास सॉल्यूशन भी है, पूरी लगभग 300 पेजों की PDF है। तो मात्र एक नज़र में आपको 95+ नंबर मिलेंगे। अगर वो आपने डिमांड कर दी तो 95+ कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। जय हिंद, जय भारत।